माहाना जायचा अप्रैल 2024 12 बुर्ज के लिए ये महीना कैसा होने वाला है। आज हम बात करेंगे बुर्ज सरतान, बुर्ज असद और बुर्ज शुमला की। बुर्ज सरतान, ये महीना बुर्ज सरतान के अफराद के लिए मुश्किल होने का इम्कान है। माहाना जायचा 2024 के मुताबिक आपको इस वक्त बहुत रुकावटों का सामना होगा। महीने का आगाज आपको जहनी परेशानियों में मुब्तला करेगा। पैसे का ज़ाया, जिस्मानी मसाइल आपकी परेशानी का बाइस बन सकते हैं। आपका करियर गैर यकीनी माहौल में होगा, लेकिन आप जल्द ही इससे बाहर निकलने में कामयाब हो जाएंगे। बैरून मुल्क जाना आपको कामयाबी दे सकता है, लेकिन इसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना होगा। अब करियर की बात करें तो करियर के नुक्ता नज़र से यह महीना आपके करियर के लिए बेहतरीन साबित होने वाला है। माह के आगाज में आप साफ दिल, दयानतदार और मुखलिस फर्द के तौर पर जाने जाएंगे। इससे आपके काम के हालात बहुत बेहतर होंगे। आप अपने तजर्बे से फ़ायदा उठाएंगे और मेहनत, इल्म और जहानत से आप अपने आप को मुलाजिमत के मैदान में कायम करने के काबिल हो जाएंगे। आपका काम शानदार होगा। अगर कोई गलतियां ना हो तो आपके हौसले बुलंद होंगे और आपके सीनियर अफसरान आपसे काफ़ी खुश होंगे। कारोबारी अफराद के लिए यह महीना मुतदल रहेगा। कंपनी की सरमायाकारी करते वक्त आपको एहतियात के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मसाइल हो सकते हैं। आपके कारोबारी पार्टनर के साथ आपके ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। आपको इस बात का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि इससे आपके कारोबार की रफ्तार सुस्त हो जाएगी। ताहम यह महीना मुलाजिमत करने वालों के हक में भी बेहतर होगा। मालियाती जायचे के मुताबिक आप देखेंगे कि यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपकी खराब किस्मत की वजह से आपको अपने काम में कामयाबी हासिल करने के बारे में कुछ शक शबुहात होंगे, लेकिन सियारों की हरकत के नतीजे में कुछ परेशानियां दूर हो जाएंगी। और अगर आप काम में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं तो आप कुछ अच्छी रकम कमा सकेंगे। ताजरों को एहतियात करना चाहिए। किसी भी किस्म की तिजारती सरमायाकारी करना आपके लिए खतरे से खाली नहीं होगी, इसलिए किसी भी मौके का फ़ायदा लेने से पहले उस पर अच्छी तरह से गौर व फिक्र करें कि कहीं इसमें कोई आपको नुकसान तो। अब बात करते हैं मोहब्बत, शादी और ज़ाती ताल्लुकात की। तो महीने का आगाज़ थोड़ा गैर यकीनी लगता है। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में मसाइल पैदा होंगे। आपके महबूब का रवैया थोड़ा जारहाना हो सकता है। उनके रवैये में तब्दीली आपको परेशान कर सकती है, लेकिन आपके प्यारे को सेहत के मसाइल या नुकसान का भी खतरा होगा। इसलिए उनको यकसा ख्याल रखें और अपने प्यारे को खुश रखने और उनका ख्याल रखने की कोशिश करें। उसके अलावा शादीशुदा लोगों की बात करें तो जायचे के 8वें घर में सियारा मरीख की मौजूदगी की वजह से कुछ मसाइल पैदा होंगे। नतीजे के तौर पर सेहत के मसाइल शरीक हयात के लिए पेचीदगियां पैदा कर सकते हैं। उनकी आवाज़ और तर्ज अमल में तब्दीली ला सकते हैं जो आपको परेशान करेंगे। ससुराल वालों की तरफ से भी किसी की तबीयत खराब होने की इत्तला मिल सकती है, जिस वजह से कुछ मसाइल हो सकते हैं। ताहम महीने का दूसरा निसफ काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा और इन मुश्किलातों में कमी के इम्कानात होंगे। सेहत की बात करें तो सेहत के लिहाज से यह महीना मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि सियारा ज़ोहल और मरीख महीने के शुरू में 8वें घर में होंगे। इसलिए किसी भी किस्म के हादसे या ऑपरेशन के मामला दरपेश आ सकते हैं। अगर आपकी हालत पहले से ही मौजूद है तो एहतियात बरतें, आहिस्ता गाड़ी चलाएं। जिस्मानी मसाइल जैसे जिस्म में दर्द, ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव या खून से मुतल्लिक कोई भी तकलीफ होती है तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। बुर्ज असद, माहाना जायचा 2024 के मुताबिक यह महीना बुर्ज असद के अफराद के लिए परेशानियों से भरा रहेगा, लेकिन जायचे के 9वें घर का हाकिम सियारा मुश्तरी पूरे महीने में आपकी रहनुमाई करेगा और आपको ये समझने में मदद करेगा कि इन रुकावटों को कैसे ख़त्म किया जाए। आपके फैसले अहम होंगे। आप में चैलेंज और ज़िंदगी बदल देने वाले फैसले करने की सलाहियत उजागर होगी। मुलाजिमत में तब्दीली का इम्कान है और ताजरों को इंतहाई एहतियात के साथ काम करने की सलाह दी जाती है क्योंकि आपके साथ आपके बिजनेस पार्टनर का कनेक्शन खराब हो सकता है। माह का दूसरा निसफ फायदेमंद साबित होगा। आपको मकबूलियत के साथ साथ माली फायदे भी हासिल होंगे, लेकिन शादीशुदा जिंदगी में तनाव बढ़ता हुआ देख सकते हैं। अब बात करते हैं करियर की। पेशा वाराना नुक्ता नज़र से यह महीना आपको मिले जुले नताइज देगा। माह के आगाज में आप लोगों का मूड खराब रहेगा। उसके नतीजे में काम की जगह पर उतार चढ़ाव महसूस करेंगे और काम के अंदर आपके बालातर अफसरान आपको नज़रअंदाज करेंगे। ये महीना मुलाजिमतों की तब्दीली के लिए अच्छा वक्त है। अगर आप किसी ऐसी पोजीशन में काम करते हैं जो ट्रांसफ़र की इजाज़त देती है तो आप इस वक्त के दौरान ट्रांसफ़र करने के काबिल हो जाएंगे। आप अपनी सख्त मेहनत से कामयाबी हासिल करेंगे।
लेकिन काम की जगह पर आपका किसी के साथ झगड़ा या इख्तिलाफात हो सकता है, इसलिए थोड़ा मोहतात रहें। इसके अलावा कारोबारी अफराद के लिए यह महीना नाखुशगवार रहेगा। आप और आपके कारोबारी साथी के दरमियान तनाव बढ़ सकता है, इससे आपके कारोबार पर असर पड़ेगा। अगर आप सोलो बिजनेस चलाते हैं तो अपनी कंपनी को बहुत मेहनत और टेक्नोलॉजी के साथ आगे लेके जाएंगे। बुर्ज अफराद के माली हालात का जायजा लें तो आप देखेंगे कि महीने का आगाज कमजोर होने का इम्कान है। सियारा, ज़ोहरा, राहु और शम्स 8वें घर में आपकी गैर जरूरी अखराजात को फरोग दे रहे हैं। आपके अखराजात बहुत तेज और बहुत महंगे होंगे। कुछ छुपे हुए खर्च आपकी माली हालत को खराब कर सकते हैं। जबकि जायचे के दूसरे घर में कीतु बैठा है, ये वक्त दौलत कमाने में भी कुछ दुश्वारी का बायस बन सकता है। महीने के दूसरे निसफ की बात करें तो दूसरे निसफ में आपको खुफिया जराए से रकम मिल सकती है। ये एक गैर मुतवक्का खुशकिस्मती होगी जिसका आपको कोई गुमान भी नहीं होगा। सरकारी शोबे से मुनाफे का रास्ता 13 अप्रैल के बाद खुलेगा, जब सियारा शम्स आपके 9वें घर में दाखिल होगा और आपके माली हालात में बेहतरी आने लगेगी। अब बात करते हैं मोहब्बत, शादी और जाती ताल्लुकात की। सियारा मुश्तरी की मेहरबानी की बदौलत आप और आपके खानदान के अफराद के दरमियान मोहब्बत खुलेगी और आपको एक दूसरे के बारे में ज्यादा समझ हासिल होगी। आप मजहबी तौर पर भी मुंसलिक होंगे और खानदान के अकायद का ख्याल रखेंगे। इसके नतीजे में आपका रिश्ता सही सिमत में आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको अपने महबूब को अपने हकीकी जज्बात बताने से बाज आना चाहिए, क्योंकि वो आपके अल्फाज की गलत तशरीह कर सकता है। इसके अलावा शादीशुदा अफराद की बात की जाए तो माह का शुरू अच्छा रहेगा। खानदानी जिंदगी थोड़ी परेशान होगी, जिससे ना सिर्फ आपके जीवन साथी की सेहत मुतासिर होगी, बल्कि आपके रवैये और आपके ताल्लुकात में तनाव भी बढ़ने का वाज़ेह खदशा है। इसलिए आपको उन पर ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। आप अपने ससुराल वालों से इख्तिलाफात कर सकते हैं, लेकिन आप खुशगवार ताल्लुकात को बरकरार रखने की कोशिश करें तो ये सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सेहत के हिसाब से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने का इम्कान है। सियारा शम्स राहु के साथ सूरज ग्रहण का योग बना रहा है, जिसका मतलब है कि सेहत के मसाइल पूरे महीने आपको परेशान करेंगे। आपको अपनी सेहत के मुकम्मल जिम्मेदारियां लेनी होगी। फास्ट फूड की बजाय घर का पका हुआ खाना खाएं। अगर आप कोई तशवीश की हालत महसूस करते हैं तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। बुर्ज सुंबला माहाना दायचा 2024 के मुताबिक बुर्ज सुंबला के अफराद के लिए ये महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपके कारोबार में दोनों तरह की पेशरफ्त होगी, इसलिए आपको अपने काम के सिलसिले में बहुत चौकस रहना चाहिए, क्योंकि मामूली गलती भी बड़ा नुकसान दे सकती है। शादीशुदा जिंदगी तनाज़ात से भर जाएगी। छोटे छोटे झगड़े घर के सुकून में खलल डाल सकते हैं। माह के आगाज में मोहब्बत के मामलात में नुकसान होगा, उसके बाद हालात आहिस्ता आहिस्ता महमूल पर आ जाएंगे। अब बात करते हैं करियर की, तो करियर के लिहाज से यह महीना मिले जुले नताइज देगा। काम करने वालों को महीने के शुरू में मुश्किलात पेश आ सकती है। आप अपनी मुलाजिमत से मुतमिन नहीं रहेंगे। इस वक्त आपके काम को नज़्म व ज़ब्त की ज़रूरत है। अपने काम पर ज़्यादा तवज्जो दें ताकि आपके काम की कारकर्दगी अच्छी हो और मुस्तकबिल में साजगार नताइज मिलें। इस माह आपके साथ काम करने वाले आपको तंग करने के लिए काफ़ी हद तक जाएंगे। 23 अप्रैल के बाद आप अपने मुखालिफिन पर गलबा हासिल करने में कामयाब होंगे। उसके अलावा ताजरों को भी इस माह एहतियात करना चाहिए, क्योंकि कोई भी अहम कारोबारी फैसले करने से इस वक्त नुकसान हो सकता है। और ये बात भी जहन में रखें कि कारोबार के सिलसिले में बाजार में कोई ऐसा काम ना करे जिससे आपको बदनामी का सामना करना पड़े, क्योंकि इससे बाजार में आपकी साख खराब हो सकती है। कानून के खिलाफ कोई भी काम ना करें। इस माह आपकी माली सूरत-हाल को देखें तो यह महीना वाज़ेह तौर पर मुआशी उतार चढ़ाव को जाहिर करता है। दूसरे घर का मालिक ज़ोहरा आपके 7वें घर में रहेगा, जिसकी वजह से कारोबार में फायदा होगा, लेकिन पैसे की आमद और रफत में रुकावटें पैदा होंगी और किस्मत का सहारा भी कुछ कमजोर रहेगा। लिहाजा आप कोशिश करके अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए बेहतरीन मंसूबे बनाएं। अब बात करते हैं मोहब्बत, शादी और जाती ताल्लुकात की। बुर्ज सुंबला के अफराद के लिए महीने का आगाज मुश्किल होगा। सियारा ज़ोहल जायचे के 6ठे घर में रहेगा, जिसके नतीजे में आप और आपके महबूब के दरमियान तनाज़ात और झगड़े हो सकते हैं। इस वक्त आप एहतियात से बात करें ताकि कोई भी चीज़ आपके महबूब के दिल को ना छेड़े और उन्हें नागवार ना गुजरे। इसलिए अच्छी तरह से काम करना आपके लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित होगा। माह के दूसरे निसफ में होने वाली सियारों की सीध आपके इश्क के लिए फायदेमंद साबित होगी। आपके दरमियान जो भी तनाज़ात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे। आपके इख्तिलाफात भी दूर हो जाएंगे और आप एक दूसरे की
की मोहब्बत को महसूस करेंगे, आप दिल से एक दूसरे की तारीफ करेंगे और ये आपके ताल्लुकात को आला सतह पर ले जाने का लम्हा होगा। इसके अलावा अगर आप शादीशुदा हैं तो ये महीना थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि इस माह एक तरफ शराकत में जज्बा बढ़ेगा तो दूसरी तरफ आपसी झगड़ों और तनाज़ात की सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। इस माह अगर आप अपने शरीके हयात के नाम पर कोई कारोबार करना चाहेंगे तो उस काम में आपको तरक्की होगी। इस अरसे के दौरान आपके जीवन साथी को सेहत के मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए ना सिर्फ उनकी सेहत का ख्याल रखें बल्कि उनका मुनासिब इलाज भी करवाएं। सेहत के लिहाज से यह महीना कमजोर मालूम होता है, इसलिए आपको सेहत के बड़े मसाइल से बचने के लिए अपना ख्याल रखना चाहिए और एक मुतवाज़न मामूल को बरकरार रखना चाहिए। पेट की मुश्किलात के अलावा आपको कमर की तकलीफ, जोड़ों के दर्द, जिस्मानी दर्द और बुखार को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उम्मीद है हमारी आज की यह मालूमात आपको पसंद आई होगी। मज़ीद रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर मालूमात बराबर तरीके से आप तक पहुँचती रहे। वस्सलामु अलैकुम।